नमस्कार। राज के मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। मैं अनुपम, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग। आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले एक आपसे जो है एक बात कहनी है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को, जो हमारे हिंदी विभाग के जितने शिक्षक हैं उनके YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा और सबका जो YouTube चैनल है वो बेहद ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस में। और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं देख रहा हूँ कि 100-150 बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे व्यूज़ बिल्कुल जो है उतने नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 100 बच्चे हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो लोग किसी भी हमारे सर के, मैम के वीडियो जो है उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें नॉलेज जो है वो दे रखी है। और बार आप देख ही रहे हो कि आज अखबारों में आप पढ़ते हो, रोज़ इतने ऐड आते हैं कि आप फलाना ये चैनल हमारा ये कीजिए सब्सक्राइब और 2000 रुपये में ये, 1000 रुपये में वो। तो यहाँ आपको बिल्कुल जो है मुफ्त में जो है यह वही ज्ञान, उससे अच्छा ज्ञान जो है जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं उनके द्वारा मिल रहा है। तो इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल को ना केवल सब्सक्राइब करें बल्कि जो है हमारे वीडियो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें, ऐसा हम सोचते हैं। और आज हमारा जो ये वीडियो BA सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है, और जो हमारा पहला निबंध पंच परमेश्वर है उसका चौथा और आखिरी वीडियो ये आज वाला है। और पिछली बार हमने जो पाठ जो पढ़ रहे थे हम, उसका पाठन हमने जो है वह जहाँ से छोड़ा था वहीं से आज वापस मैं शुरू करता हूँ। ऐसी ऐसी बातों को देख सुन सोच समझ के भी जो लोग किसी डर या लालच या दबाव में फंस के पंच के विरुद्ध हो बैठते हैं अथवा द्वेषियों का पक्ष समर्थन करने लगते हैं, वे हम नहीं जानते। परमेश्वर दीन, ईमान, धर्म, कर्म, विद्या, बुद्धि, सहृदयता और मनुष्यत्व को क्या मुंह दिखाते होंगे। यानी जो लोग सत्य की राह पर नहीं चलते हैं, जो न्याय के पक्षधर नहीं होते हैं, जो सच का साथ नहीं देते हैं और किसी लालच, लोभ या जो है किसी व्यक्ति के डर, दबाव, लालच में आकर न्याय के विरुद्ध हो जाते हैं, यानी जो पंच है उसके विरुद्ध जो हो जाते हैं और द्वेषियों का समर्थन करने लगते हैं, यानी जो लोग गलत हैं, जो अन्यायी है, जो अत्याचारी है, उनका समर्थन करने लगते हैं, तो वो लोग पता नहीं उनके जो है वो कैसे, अगर हम मनुष्य होने की बात करें और कुछ हमारे नियम कानून जो है बड़े वो कह लीजिए कि सर्वव्यापी और यूनिवर्सल हैं, तो ईमान, धर्म जिसकी हम बात करते हैं, कर्म की, बुद्धि की, सहृदयता की और मनुष्यता की सबसे बड़ी बात, तो फिर उसको हम क्या मुंह दिखाएंगे। यानी अगर हम मान लीजिए कि अगर हम अन्याय, झूठ और उस बात का साथ देते हैं जो हमें भी पता है गलत है, और ना केवल साथ देते हैं बल्कि पंचों के सामने भी, न्यायकर्ता के सामने भी हम ये कहते हैं कि हाँ सही को गलत कहते हैं या गलत को सही ठहराते हैं, तो फिर हमारा तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है उन लोगों का। आगे प्रताप नारायण जी मिश्र कहते हैं, हमने माना कि थोड़े से हटी दुराग्रही लोगों के द्वारा उन्हें मन का धन, कोरा पद, झूठी प्रशंसा मिलनी संभव है, पर इसके साथ ही अपनी अंतरात्मा कॉन्शियस के गले पर छुरी चलने का पाप तथा पंचों का श्राप भी ऐसा लगता है कि जीवन को नरकमय कर देता है। यानी अगर हो सकता है आप क्षणिक उस लाभ, लोभ, लालच के चलते या किसी धन या वस्तु के चलते आप ऐसा कर दोगे, और हो सकता है ऐसे लोग भी आपको मिल जाएं जो आपकी प्रशंसा करें या आपको कोई पद दे दे या आपके मन को खुश करने वाली कुछ ख्यालात बयां कर दें, लेकिन इससे आपकी जो अंतरात्मा है, जो कॉन्शियस हमारी होती है, उसकी तो मृत्यु निश्चित है। यानी अगर हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जब जो मनुष्यता के खिलाफ हो या झूठ के पक्ष में हो, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमें जो है हमारी अंतरात्मा को मारना पड़ेगा, और वो मरती है। उसमें जितना भी जो अपराध या गलत कार्य होते हैं उसमें सबसे पहले अंतरात्मा ही तो मरती है।
तथा पंचों का श्राप भी ऐसा लग जाता है कि जीवन को नरक में कर देता है। लेकिन उन सब का जो है उन सबका फल अवश्य मिलता है, और आगे जाके कभी आपको ऐसी कार्य या ऐसे किसी कार्य में साथ देने के बाद उसका फल आपको अवश्य मिलता है, और एक न एक दिन अवश्य भांडा फूट के सारी शेखी मिटा देता है। और ये आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था, या कौन सही के पक्ष में खड़ा था और कौन गलत के पक्ष में। यदि ईश्वर की किसी हिम्मत से जीते जी ऐसा ना भी हो, तो मरने के पीछे आत्मा की दुर्गति, दुर्नाम, अपकीर्ति तथा संतान के लिए लज्जा तो कहीं नहीं गई। अगर मान लेते हम कि चलिए इस जीवन काल में ना हो पाए, हो सकता है आपका झूठ पकड़ा ना जाए, हो सकता है आपका अन्याय की जो पक्षधरता थी, अत्याचारी के साथ खड़ा होना था, या जो गलत बुरा व्यक्ति था उसके साथ खड़ा होना इस जीवन में भी ना पता चले, कई बार नहीं भी चलता है। लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद, आपके जाने के बाद, जो दुर्गति, अपकीर्ति और जो आपकी संतान है उनके लिए वो लज्जा का विषय अवश्य बन जाती है। ये होता यह है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के जो मुंह पर बोला जाता है वो उसका क्रेडिट नहीं होता है, वो तो कोई भी कुछ कह देता है। मेन बात ये होती है कि उसके जाने के बाद व्यक्ति की अनुपस्थिति में आप क्या बोलते हो उसके बारे में, वह उसका असली जो है वो चेहरा और परख होती है। कि आप किसी भी व्यक्ति अपने घर परिवार में ले लीजिए, रिश्तेदारी में ले लीजिए, जो जब वो वहाँ उपस्थित नहीं है और जब आप उसके बारे में कोई बात कहते हैं तो वही उसका सच्चा मूल्यांकन होता है। और जो गलत करते हैं फिर उनकी जो अपख्याति है वो उनके बच्चों को भी कई बार जो है सुनना पड़ता है कि हाँ ये आपके पूर्वजों ने ऐसी उस समय गलत कार्य या गलतियाँ की थी, जो आपने गलत लोगों का पक्ष लिया। क्योंकि पंच का बैरी परमेश्वर का बैरी है, और परमेश्वर के बैरी के लिए कहीं शरण नहीं। नारायण मिश्र आगे कहते हैं कि क्योंकि अगर आप पंच यानी न्याय उसके बैरी हैं तो आप ईश्वर के बैरी हैं, और परमेश्वर की बैरी के लिए कहीं कोई शरण नहीं। यानी फिर आपके लिए इस दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। राखी को सके राम कर द्रोही, राम से द्रोही को कौन रखेगा, कौन कहाँ जो है। तुम्हें परमेश्वर की दया और बड़ों बूढ़ों के उद्योग से विद्या का अभाव नहीं है। यानी इतनी बुद्धि तो आपके अंदर है, इतना ज्ञान आपके अंदर है कि जो परमेश्वर से आपको मिला है आप समझ सकते हैं सही और गलत का क्या है। अतः आंखें पसार के देखो कि तुम्हारे जीवन काल में पढ़ी लिखी सृष्टि वाले पंच किस ओर झुक रहे हैं। आंखें खोल के देखिए कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किस ओर जा रहे हैं। वो न्याय, वो समाज को आगे ले जाने वाले, वो समाज के नीति निर्धारक, वो लोग किस तरफ जा रहे हैं और अपने ग्रहण किए हुए मार्ग पर किस दृढ़ता, वीरता और अकृत्रिमता से जा रहे हैं। और उन्होंने जो मार्ग अपना लिया है उस पर वो कितना दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्राय क्रांतिकारियों को ऐसा समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई से उनका ज़्यादा कोई नाता नहीं था। तो ये बहुत गलत बात है। मतलब जितने इस देश में स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारी थे वो बहुत पढ़ने वाले थे। वो लोग घंटों लाइब्रेरी में बैठने वाले थे, चाहे भगत सिंह हो चाहे कोई भी हो। बहुत सारे क्रांतिकारी बहुत पढ़े लिखे और बहुत अध्ययनशील थे। यानी जो ये यहाँ लेखक कह रहा है कि आप अपने जो है उस दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं ज्ञान को लेकर, उस संदर्भ में मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो लोग बहुत पढ़ने वाले और विद्या अर्जन करने वाले लोग थे, और उनका बनाया वो जो रास्ता होता है उस पर वो बड़ी दृढ़ता से जाते हैं। दृढ़ता दो तरह से प्राप्त होती है आपको। एक तो जो विजिबल है, सामने दिखती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी है तो वो दृढ़ता, लेकिन उससे बड़ी दृढ़ता जो होती है वो मानसिक होती है, जो सच के साथ रहने पर होती है। गांधी जी जो काया से कोई पहलवान नहीं थे, वो बहुत कोई बलशाली वैसे नहीं थे, लेकिन उनके साथ उनकी जो ताकत थी वो सच और नैतिकता थी। उसी लिए वो उस पद पर इतनी मजबूती से, इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ अकेले चलने लगे। और उसके बाद तो उनके साथ जो है करोड़ों लोग आ गए। थोड़े से विरोधियों की गाली धमकी क्या, बरंच लाठी तक खाके हतोत्साहित नहीं होते, और स्त्री पुत्र धन जाना क्या, बरंच आत्मविसर्जन तक का उदाहरण बनने को प्रस्तुत है। उनके कोई लाठी पड़ जाए, कोई उनके साथ हिंसा हो जाए, या उनका धन चला जाए, या उनके कोई स्त्री पुत्र या उनका किसी की हानि हो जाए, तब भी वो लोग जो है अपने
आत्म विसर्जन करने को प्रस्तुत रहते हैं। ऐसे लोग होते बहुत कम हैं, लेकिन वो उस नुकसान की परवाह नहीं करते जो उनको मिलने वाला है, या इसलिए नहीं छोड़ देते वो सत्य की राह कि शायद उनके किसी चीज़ का लॉस हो जाएगा। वो लोग इस बात की परवाह ना करते हुए भी सच का साथ देते हैं। क्या तुम्हें भी उसी पथ का अवलंबन करना मंगलदायक ना होगा? पंच परमेश्वर आज हम जो से लोगों से आह्वान कर रहे हैं, क्या तुम नहीं चाहोगे ऐसे रास्ते पे चलो जो सच का हो, जो न्याय का हो, जो सही की ओर जाए? यदि बहकाने वाले रोचक और भयानक बातों से लाख या 4 करोड़ इस प्रकार समझावे तो भी ध्यान ना देना चाहिए। आपको बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत वो कहेंगे कि भाई ये कर लो, ये ना करो, वो ना करो। जब भी आप पढ़ते हो या जब आप पुस्तकों की बातें करते हो, या कहीं भी आप घर परिवार में ही देख लीजिए, मोहल्ले में, रिश्तेदारियों में, या आपके मित्र मंडली में देख लीजिए, वो क्या कहेगी, अरे अरे क्या पढ़ाई का क्या करना है, अरे छोड़ो घूम के आते हैं, तुम फतेह सागर घूम के आते हैं भाई, चलो भाई तुम पिछोला झील घूम के तुरंत वो जो है, तो वो लोग तो रहेंगे हमेशा कि जो आपको अध्ययन से विमुख करे, या जो आपके माता पिता से आपको विमुख करना चाहें, वो लोग तो हमेशा रहेंगे। आपको सोचना है कि क्या आप किधर जानना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। शिक्षा मतलब आज जो एक उक्ति कही जाती है, नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ताकत है, ज्ञान ही आपका ताकत है। जो पढ़ लिख के जो अर्जित तो आप करोगे वो आपका ताकत है, और वही यथार्थ आपको समझना चाहिए कि वो जो, क्योंकि पंच और परमेश्वर का बड़ा गहरा संबंध है। बस इसी मुख्य बात पर अचल विश्वास करके पंच के अनुकूल मार्ग पर चले जाइए, और 2-4 मास में देख लीजिएगा कि बड़े बड़े लोग आपके साथ बड़े स्नेह से सहानुभूति करने लगेंगे, और बड़े बड़े विरोधी बड़े बड़े साम दंड भेद से भी आपका कुछ ना कर सकेंगे। आप सच्चाई की सही न्याय के रास्ते पे आप जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा, परिश्रम के रास्ते पे आप जाएंगे, 2-4 महीने चल के देखो आप, फिर बड़े बड़े लोग आपके साथ बड़ी सहानुभूति करेंगे, और बड़े बड़े भी आपका साम दंड भेद से कुछ ना कर पाएंगे। इसको ऐसे समझिए, आप जिस उम्र में हैं कि मान लीजिए आज आप पढ़ लिख के कुछ, आप कल को यूपीएससी क्लियर करते हैं, आईएएस या आरएस बन जाते हैं, तो वही लोग जो आपको उस समय देखते नहीं थे या वो नहीं थे, वो क्या कहेंगे कि अरे ये तो हमारे मोहल्ले में रहते थी, अरे ये तो हमारे पड़ोसी थी, अरे इसको तो मैंने किताबें दी थी। तो सफलता जो होती है उसको पूजा जाता है, शक्ति को पूजा जाता है। असफल या झूठ सत्य के साथ में रहने वालों को उस समय तो लोग बड़ा वो रहेंगे, लेकिन बाद में उनको कोई जो है उस तरफ जो है ध्यान नहीं देता है। कौन जो है, तो आगे प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर हैं, और उन्होंने अपनी बड़ाई के बड़े बड़े अधिकार पंच महोदय को दे रखे हैं। जो ईश्वर है उन्होंने हम सब की भलाई के लिए कुछ अधिकार जो है वो दूसरे लोगों को दे रखे हैं। सही लोगों को हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आप दोनों लोग होते हैं, आपका अधिकार का दावा करने वाले, आपके ऊपर अधिकार जमाने वाले, या आपको बताने वाले कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या रास्ता है। तो दोनों लोग होते हैं, सही और गलत। यहाँ सही लोगों की बात हो रही है। अतः उनके आश्रित, उनके हितैषी, उनके कृपा पात्र का सभी कहीं किसी के द्वारा वास्तविक अनिष्ट नहीं हो सकता। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, सब पंच के परमेश्वर के रास्ते पे जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपका कभी अहित जो है नहीं होगा। आज नहीं तो कल आपके साथ अवश्य न्याय और सही जो है वो आपकी समृद्धि जो है आपके कदम चूमेगी। इससे चाहिए इसी क्षण भगवान पंच वक्त का स्मरण करके पंच परमेश्वर के हो रही है सदा सर्वदा पंच पांडव की भांति निश्चित रहिए। पंच वक्त कहते हैं शिव को, तो प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि इसीलिए आप शिव जो ईश्वर है उसका स्मरण करें, और न्यायकर्ता सही व्यक्ति, जो सही लोग हैं, जो सत्य के साथ हैं, जो आपके लिए सही रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ रहिए। उनका जो है अगर आप उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, उन लोगों के जो
स्थिति है उसको समझेंगे, आप उनकी दिखाई हुई राह पे आप चलेंगे, तो निश्चिंत ही आप जो है पंच पांडव की तरह निश्चित रहेंगे, यानी सर्वदा जो है कुशल रहेंगे। अंत में कौरव मारे जाते हैं, पांडव बचते हैं। कौरव गलत की तरफ थे, वो नेगेटिव साइड में थे, इसलिए वो नहीं बचे। पांडव पॉजिटिव साइड में थे, सही जगह थे, इसलिए वो बचे। तो इस प्रकार आज हमारा ये पाठ जो है निबंध ये पूरा होता है। और कल परसों में हम आपको इसका एक असाइनमेंट देंगे, एक व्याख्या और देंगे, एक प्रश्न भी परीक्षा में आने वाला हम आपसे पूछेंगे। और मैं भी जो है ई कंटेंट के रूप में भी आपको कुछ सामग्री उपलब्ध कराऊंगा। और एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ये आपके लिए ही सब किया जा रहा है। धन्यवाद।